नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम डिजिटल दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने भर आया हूँ। प्लान सीरीज़ अपनी जगह है, वो जारी रहेगी। अभी रात के 4 बज रहे हैं। लगभग ढाई बजे मेरी अचानक नींद खुली। नींद खुल गई शायद कि ख्वाब है, सोते नहीं देखा जाता। 11 साढ़े 11 बजे सोया, फिर उठ गया और उठने के बाद नमाज़ पढ़ी। तहज्जुद की नमाज़ होती है, ब्रह्म मुहूर्त है। हर धर्म में ये 4 बजे का 5 बजे का टाइम, यानी पो फटने से पहले का टाइम, हर धर्म में महत्वपूर्ण और अच्छा माना गया है। और माना गया है कि ईश्वर इस समय हमारी सुनता है। तो मैं भी अपनी अरदास करके, नमाज करके, और आपसे बात करने का दिल किया। मैं बार बार ये देख रहा हूँ कि अभी मेरे जो मित्र हैं, मैं उनमें से कईयों को कन्विंस नहीं करा पा रहा हूँ। तो अगर मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ और मैं अपने दोस्तों को ही कन्विंस नहीं करा पाऊँगा, तो मेरे लिए तो ये हार है। अगर मैं मिशन जो कह रहा हूँ कि हर एक का यूट्यूब चैनल होना चाहिए, तो भाई फारूक जी, आप कौन है ये कहने वाले? आपके पास क्या क्षमता? बस तो मैंने कहा एक बार रियल हो जाया जाए। तो ये देखिए, ये मेरा घर था, 2 हॉल से रूम में होता हुआ इधर आया हूँ। ये मेरा सेटअप है। मोबाइल एक है मेरे पास, तो मैं आपको बता नहीं सकता। ये हमारा एक स्टोर रूम नुमा है, वहाँ ये लाइट है। मैं दिन में शूट करता हूँ। ये जो आप खिड़की देख रहे हैं, इसमें ये टेप लगे हुए हैं। इन टेप पर मोबाइल को इस तरह से रख देता हूँ, ये गिरता नहीं है। यहाँ खड़ा हो जाता हूँ सामने, यहाँ से बहुत अच्छी रोशनी आती है। ये कांच असल में ऐसा है कि जिसमें से रोशनी मतलब ऐसी तीखी नहीं आती, सफ़ेद होके आती है। और ये मेरा सेटअप है। ये देखिए आप, ये साथ में देख रहे हैं, हैंगर पे कपड़े लटके हुए हैं ताकि मैं ड्रेस चेंज कर सकूं वीडियो के लिए। और ये एक ब्लू पर्दा, उसी पे देखिए ये इस तरह से टंगा हुआ है। इसके सामने खड़ा हो जाता हूँ, उसके आगे ये ब्लू पर्दा फिर ब्लू स्क्रीन से अलग हो जाता है। ये मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप जान भी सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत सरल हैं, बहुत आसान हैं, सब कर सकते हैं। मैं क्यों आया इस तरह से? मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब मुझे मिले, तो मैंने ये काम शुरू कर लिया। कल मेरे दोस्त योगेश माहौर जी आए थे। उनसे बात करते हुए उन्होंने मुझे डिनर कराया। घर आए, बैठे, बात किया, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी। तो ये मैं दिन में वेणु भाई से, उससे पहले मुशफीक भाई से, वेणु पिल्लई भी मेरे एक दोस्त हैं, इनसे बात कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं भी अपने करीबी मित्रों को नहीं बता पा रहा, तो आम लोगों को कैसे करूँगा। तो मैंने कहा बिल्कुल रियल में एक बार होया जाए। और इसको व्लॉग नहीं बनाऊंगा, इस पर सब कुछ नहीं डालूंगा, यूट्यूब रिलेटेड ही रहेगी चीज़ें। मगर आज की बात हो कि ये आदमी कहता है कि हर एक का अपना यूट्यूब चैनल होना चाहिए, हर एक, ये तार वगैरह ऐसे सामने रखें। अगर मैं ऐसे वो करता हूँ ना शूट, तो अंदर से लेके आता हूँ इधर, तो आपको दिखते नहीं। ये तार वायर्ड माइक है। तो हर एक का यूट्यूब चैनल होना चाहिए, 200 करोड़ लोग जो हैं उन सब का। तो ये क्या है, उस पर बात करने का जैसे दिल आएगा, इसको ऐसे ही डालूंगा, जितना बड़ा हो जो हो। ये वीडियो आप में से जिसको, ये हमेशा के लिए प्रमाण रहेगा कि रियल में कौन। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? बुल्ला में की जाना मैं कौन। यही मेरी लड़ाई है, मेरी व्यक्तिगत, मेरे ईश्वर से। अल्लाह कहता हूँ मैं, आप उसको जो भी कहते हो, तो उससे लड़ाई नहीं है, ये प्यार है। जो ना समझ पाए, जिनको इस पे आपत्ति हो, वो अपना फ़लसफ़ा अपने पास रखें। तो उससे भी मांगना पड़ता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। आप कितने भी काबिल हों, कितनी क्षमताएं हों, कितना सीख ले, जो मैं बता रहा हूँ या और कहीं से पढ़ ले, उसको नहीं कबूल होता ना, कुछ नहीं होता बॉस। जीता उदाहरण हूँ।
अगर किसी को ये शक हो कि ईश्वर नहीं होता तो मुझे देखो, अपने आप को मैं बहुत ऊंचा आंकता हूँ अपनी मेहनत के दम पे, मगर धरातल पे मैं वो नहीं हूँ अभी। मगर मैं जो कह रहा हूँ अपने चैनल में वो होगा, उसको भी मनाऊंगा, वो मानेगा। नहीं मानेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, और अरदास करूँगा और नमाज करूँगा। तो दोस्तों, मैं ये जब सब बात करता हूँ ना, ये देखो, ये मेरी 10th की मार्कशीट है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट आपको दिखेगा। 10th में 3rd डिवीज़न पास हुआ था मैं, 3rd डिवीज़न, 44 पॉइंट कुछ मार्क्स थे। तब तक मैं एवरेज स्टूडेंट ही था, मगर सोचने समझने की सलाहियत थी, लिखता था, कुछ कविताएं करता था, ये सब था। पढ़ाई शुरू करी, कॉमर्स किया। भोपाल में एक स्कूल है, महाराणा प्रताप सरकारी स्कूल। मैं अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में सिर्फ अगर मैनेजमेंट को छोड़ देना तो मैं पूरी तरह से सरकारी स्कूलों से पढ़ा हुआ हूँ, टाट पट्टी और उस सब से। हम सब पढ़े हुए हैं, हमारी जनरेशन पूरी पढ़ी हुई है। 48 का हूँ, 73 का बर्थ है मेरा। 12th में मगर ठीक से पढ़ाई करी कॉमर्स में, 68% आ गए, थोड़ी ठीक हुई। आजकल जो 80-90 आते हैं, वो ये दौर नहीं था। फिर भोपाल में एक कॉलेज है, नवीन कॉलेज, वहाँ से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करते समय ये सोचा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं करूँगा, सरकारी नौकरी नहीं करूँगा। मेरे अब्बू मेरा गुरूर रहे, वो चले गए। लोग माँ के बेटे होते हैं, मैं बाप का बेटा था। मम्मी पापा में अगर हो ना तो मैं अपने पापा के साथ खड़े होने वाला हूँ, ऐसा है बस, जैसा भी ठीक मानो। ग्रेजुएशन के बाद ये कर लिया, एक कोचिंग चला ली थी खुद ही, ठीक चली 2 साल। इस दौरान एमए सोशियोलॉजी किया बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से। सोशियोलॉजी में पढ़ाई कर ली। क्यों कर लिया? मुझे लगा ये साल ख़राब जाएगा, मैनेजमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, तो चलो यही करते हैं। कर लिया, कोचिंग चलाते रहे, ये करते रहे, कुछ भी ग्रेजुएशन कर लिया। साथ में मैंने पब्लिक रिलेशन का कोर्स करना चाहा। भोपाल में एक यूनिवर्सिटी है, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, उससे मैं 95 का बैचलर ऑफ पब्लिक रिलेशन पास आउट हूँ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि हर चीज़ को मैं पढ़ा हुआ हूँ, उसके बाद मैंने मेहनत करी है, तब ये कह रहा हूँ ये हो सकता है। तो ये पब्लिक रिलेशन का कोर्स किया और इस दौरान मैं तैयारी कर रहा था मैनेजमेंट की। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने जब ग्रेजुएशन किया ना तो वो मैनेजमेंट ज़रूर करना चाहते थे, मगर वो उस वक्त ये जानते थे कि मैनेजमेंट सिर्फ 5 इंस्टीट्यूट से होता है भारत में। वो कौन से हैं वो अब पता है, IIM को उस वक्त हम समझते थे। गरज ये कि फिर चीज़ें पता चली कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से भी होता है। बहुत जगह एग्ज़ाम दिए, तेज़पुर नेशनल यूनिवर्सिटी भी गया, वहाँ मेरा GD इंटरव्यू सब अच्छा था, किसी कारणों से फिर भी नहीं हुआ। तो इस दौरान माखनलाल से पढ़ाई कर ली थी, मैनेजमेंट करने पहुँचे, कुछ नहीं मिला। तो ये फिरंगी कॉलेज आए थे बहुत सारे, 95-97 के आसपास। उसमें से एक ये कॉलेज, वेगन एंड ली कॉलेज, इससे मैंने दिल्ली से पढ़ाई करी, दिल्ली में रह के। साउथ ईस्ट में उसका कॉलेज होता था, कैंपस। अब शायद सैनिक फार्म्स दिल्ली में है, वहाँ मुझे बहुत शानदार लोग मिले, प्रशांत सिंह, नवीन रॉय और राजीव संसनवाल। ये चला, वहाँ पढ़ाई करी। ये जो क्वालिफ़िकेशन है एक्चुअली ये 2 ईयर फुल टाइम कोर्स था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एंड मार्केटिंग। उसके बाद नौकरी करी, मैं पब्लिक रिलेशन में जाना चाहता था। 2 इंटरव्यू दिए, एक कॉलेज ने करवा दिया था परफेक्ट रिलेशंस में, और एक मैं किसी की पहचान से गया था 2020 मीडिया। मेरा एक जगह उन्होंने साफ कहा कि हमारा यहाँ अकाउंट एग्जीक्यूटिव का काम है, जिसमें कि क्लाइंट और एजेंसी के बीच में काम करना होता है। और उन्होंने कहा कि हो सकता है आप कॉन्सेप्ट जानते होगे, आपका पब्लिक रिलेशन का कोर्स करा हुआ है, मैनेजमेंट भी कर लिया है, मगर हमें एक्सपीरियंस आदमी चाहिए। ठीक है। और एक जगह मेरा हो गया,
मगर उन्होंने मुझे पता नहीं, ऊपर वाले की मर्ज़ी, उनके चीफ जो थे वो लंदन से आने वाले थे। काफ़ी दिन तक मैं जाता आता रहा। एक दिन उन्होंने कहा कि हमने जो अभी प्लान किया था कि हम अपने को अब स्केल करेंगे, वो अब हम नहीं कर रहे हैं। गरज ये कि वो भी बंद हो गया। फिर मैंने पब्लिक रिलेशन की ही जॉब करने की थोड़ी सी ज़िद रखी। मुझे लगा अगर उस फील्ड में चला जाऊँगा, मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो थोड़ा ऊपर चला जाऊँगा, अच्छा जाऊँगा। मगर वो हुआ नहीं। मगर मेरा ये भी है, मैं 2 या 3 प्रयास करता हूँ, उसके बाद छोड़ देता हूँ। क्यों? कि उसकी मर्ज़ी नहीं है तो क्या करोगे? 1-2 बार में मिल गई तो ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। मैं नहीं लोगों से कहूँगा कि उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। नौकरी करी तो सेल्स की टाइप की वो नौकरी हो गई थी। एक्चुअली पब्लिक रिलेशन उन्होंने जॉब ज़रूर दिया ऑर्गेनाइजेशन में। नाम नहीं ले रहा हूँ, वो उसके मालिक जो हैं वो गुड़गांव बेस्ड हैं। वो चाहेंगे तो इस पे कमेंट करके ख़ुद बता देंगे। तो पब्लिक रिलेशन कम बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव रहा। 3-4 महीने में उन्होंने मुझे प्रमोट करके ब्रांच मैनेजर बना दिया। भिवाड़ी चला गया मैं। वहाँ मैं जब काम करने के बाद मैंने इवेल्युएट किया, मेरे दोस्त प्रशांत के भी अनुभव थे। मुझे लगा मैं बेच नहीं सकता। उसका कारण ये निकला कि मैं झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बोल दूँ, मगर या तो माल बेचते समय या माल उठाते समय ऐसा कल्चर हो गया है कि कुछ चीज़ें हमें अनुचित टाइप की कहनी पड़ती, तो इसमें रिलेशनशिप नहीं बनती। तो छोड़ के विचार किया कि भैया अब यार नहीं करेंगे। शेखर श्रीवास्तव मेरे वो दोस्त हैं जो पब्लिक रिलेशन में साथ थे। बहुत सारे हैं, बेला कोठारी हैं, योगेश पांडे हैं, अभय प्रधान हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो ये मुख्य हैं, इनसे ज़्यादा टच मेरा हरित सक्सेना है। शेखर से आके मिला। शेखर उस वक्त एक आधारशिला करके संस्था में से जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे। उन्होंने कहा यार तुम एक काम करो, तुम एनजीओ में आओ, तुमको पता तो है, देखो तुमने एमए सोशियोलॉजी भी करा हुआ है, ये भी करा हुआ है, तो तुम एक काम करो, ये इसमें काम करो। हाँ, मैंने कहा हाँ ठीक है। और फिर मेरे पापा रिटायर्ड हो चुके थे, तो मैंने ये निर्णय लिया। पापा ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा बेट खेला था। उनने अपनी रिटायरमेंट घर नहीं बना पाए वो कभी, जीते जी उनका घर नहीं था। ये जो आप देख रहे हैं, ये अभी 2 साल पहले मैंने लोन पे लिया है, हैवी अमाउंट लोन पे है, उतनी डिटेल में नहीं जाना चाहिए। पापा ने अपने उसकी, क्योंकि परिवार में मैं ही था जो पढ़ाई लिखाई में था, और पापा को पढ़ाई का था कि जो हो सके वो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरा तेजपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में नहीं, वहाँ हो जाता तो 40-50 हज़ार रुपये में पूरा MBA हो जाता। नहीं हुआ तो फिर मैंने अब्बू से कहा, अब्बू मेरे अंदर मुझे लगता है इतनी क्षमता नहीं है। मैट क्लियर किया हो तो वो ऐसा एक एग्ज़ाम होता था, ये विगनले कॉलेज स्वीकार कर रहा था, वो कर लिया। अब्बू उस वक्त सर्विस में थे, ये 97 की बात है जब मैं करने गया। बीच में वो रिटायर्ड हो गए। उन्होंने कभी मुझे झलकने नहीं दिया, मगर मुझे घर में दूसरी वजहों से पता चला कि अब हालात ख़राब हैं। तो मैंने 2 बड़े निर्णय लिए। रिज़ाइन किया, भिवाड़ी से वापस आया, प्रशांत के साथ, उसके साथ 15 दिन रुका। बोला क्या करोगे? मैंने कहा नॉवेल पढ़ूंगा। तो मेरे को एक मन में विचार आया कि मुझे अब भोपाल जाना चाहिए और मार्केटिंग एंड सेल्स छोड़ देना चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि मैं इसमें एक्सेल नहीं कर पाऊँगा। तो उसने कहा ठीक है। जेफरी आर्चर वगैरह की सिडनी शेल्डन उस समय पढ़ते थे, वो लिया। माइकल मोल्टन सुनते रहे। प्रशांत भाई इन लोगों ने अपने खिलाया पिलाया। 15 दिन पड़ा रहा, वापस हो गया, भोपाल आ गया। भोपाल में नौकरी करी। अब संस्थाओं के नाम नहीं लूँगा, जो लोग मुझे व्यक्तिगत जानते हैं वो जानते हैं। शुरुआत, एंट्री मुश्किल हो गई। तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी फाउंडेशन करके, उसने मुझे रख लिया। 5,000 रुपये देते थे। बात है 2000 की, 2000 की। फिर चलता रहा कहानी, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहे। सतना में सरकार के लिए भी कंसल्टेंसी का काम किया हेल्थ में। तो एनजीओ फिर मेरा फील्ड हो गया। और पिछले 20 साल से मैं इसी के लिए काम कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के लिए काम किया है मैंने,
मतलब उनके रोल पे कॉन्ट्रेक्चुअल होके मैंने डेवलपमेंट एजेंसीज़ के लिए किया है, बड़े नाम हैं, मगर मैं उनमें छोटा नट रहा, बड़े ट्रक में बड़े मशीनरी में छोटा नट रहा। और फिर अभी लास्ट मैं इस वक्त खड़ा हूँ जब मैं बेरोज़गार हूँ 6 दिसंबर से। तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। डर आता है, डर किसको नहीं लगता है। किसी तरह से मेरी पत्नी का सहयोग है, वो लोग हैं नहीं अभी इस वक्त, परिवार गया है नागपुर, वहाँ से हूँ मैं, मेरी ससुराल है। ये सब चीज़ों में बताने का मकसद ये है कि मैं जो कह रहा हूँ उसकी क्वालिफ़िकेशंस है मेरे पास, नंबर 1। और जब कह रहा हूँ, जब मैं खुद कुछ हूँ नहीं बहुत बड़ा, व्यक्ति के तौर पे खड़ा हुआ हूँ, मगर मैं फिर भी दावे से कहता हूँ, आप प्लीज़ वीडियो बनाइए। और मैं जो कह रहा हूँ 31 दिसंबर 2024 से पहले आप 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। मुझे तो ज़्यादा ज़रूरत है ना, तो मैं ईश्वर को मनाने से लेकर हर प्रयास छोड़ूंगा नहीं, और उसमें मुझे साफ दिखाई दे रहा है, उसकी बस मंजूरी हो जाएगी तो सब हो जाएगा। तो ये जो दिल की बात थी वो इसलिए था कि ये आपको एक थोड़ी सी रियलिटी पता चले, और मैं इस मामले में बहुत कॉन्फिडेंट और प्राउड हूँ। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस देख रही हैं, कोई आज की डेट में मेरे से कोलैबोरेट करना चाहता है तो वेलकम, अदरवाइज़ मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो फिर आगे बिज़नेस प्रपोजिशंस के हिसाब से देखेंगे चीज़ों को। एनीवेज, मैं जो कहता हूँ 200 करोड़ लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, तो ये मैं कह रहा हूँ, मगर ये इतना आसान नहीं है मेरा वहाँ पहुँचना। मेरे इंटरमीडियरी जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, जिनके साथ मेरी पढ़ाई लिखाई में दोस्तियाँ हुई या वैसे ही होती चली गई। नवीन तिवारी हैं, कोई लेना देना नहीं, सतना से हैं, सतना में मैं रहा हूँ, मध्य प्रदेश में सतना है, MP UP बॉर्डर पे दोस्त हैं मेरे। तो ऐसे सब लोग एडवाइस सबकी सुनता हूँ, सबका मानता हूँ, मगर अपना दिमाग लड़ाता हूँ और अपनी रिस्क खुद लेता हूँ। तो मेरा विश्वास जानिए, ये वीडियो एक तरह की अरदास है ऊपर वाले से। आप सब लोगों को ये बताना है कि अपनी सख्त मेहनत के साथ साथ अगर वो वाकई में एंटरप्रेन्योरशिप वाला आइडिया है ना, तो वो तुमसे बहुत कुछ करवाएगा दोस्तों। और दोस्तानियों भी, महिलाएं भी प्लीज़। और डरो मत, हिम्मत करो, बड़ा देखो, अपनी औकात से मत देखो, अपने ईश्वर की औकात से देखो, ठीक है। तो हर चीज़ की क्वालिफ़िकेशन है मेरे पास। इसके बाद मेरे संबंध हैं, मेरे संबंध ऐसे हैं कि मैं उनके लिए कुछ भी करता हूँ और उनके छाती पे खड़ा हो जाता हूँ कि मेरे लिए भी करो, और करते हैं लोग। बहुत लोग देखेंगे, लोग कमेंट करें मैं चाहता हूँ, तो असल में अभी मुझे शायद अपने आसपास के लोगों पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे घर में परिवार नहीं है अभी, जो मुझे करीबी जानते हैं इनवाइटेड है मेरे घर पे, आएँ बैठें, समझें मेरे साथ, फ़ोन लगाएं, समझें मेरे साथ। और फ़ोन लगाएं शाम के बाद, दिन में मूल रूप से मैं काम करता हूँ, इसे 6 से 9 के आसपास लगाएंगे तो अच्छे से कर पाऊँगा। नहीं तो इसी पे भैया मोबाइल M31 है, उसी पे एडिट, उसी पे रिकॉर्डिंग, यही सब है। और अगर मैं जल्दी भी कामयाब हो गया ना, तो जब तक 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे, तब तक मोबाइल के अलावा किसी उपकरण का उपयोग नहीं करूँगा। सामान्य लाइटिंग या सूरज का प्रकाश, ज़्यादातर सूरज का प्रकाश का इस्तेमाल, क्योंकि अंत में मैं उन सम सीमांत लोगों तक ही जाना चाहता हूँ। वो आखिरी, गांधी जी ने कहा ना, आखिरी आदमी, हो पाए नहीं हो पाए मगर चाहता तो हूँ, उसके पास इस मोबाइल के अलावा कुछ नहीं होगा। और ये जो है कुछ 120 रुपये का KDM का ये जो है माइक, 120 160 के तैसे 2 रखे हुए मैंने, एक स्पेयर में, एक ये सब है मेरे पास, वो ट्राईपॉड ये वो, बट फाइनली मैं कंफर्टेबल इससे हूँ। तो खैर, गरज ये कि देखिए, विश्वास करने की बात है दोस्तों, आप सब लोगों को ये समझना होगा, मेरे करीब के लोगों को, कि मैं सनकी तो थोड़ा सा हमेशा से रहा हूँ, आप सबके साथ रहा हूँ, कभी ना कभी वो झलक देखी होगी। तो इस बार इस पे सनक है, मगर मेहनत बेस्ट डालूंगा।
मैं बेस्ट क्वालिफाइड हूँ, बेस्ट प्लेस्ड हूँ, एंड डेटा बोल रहा है। मेरे वीडियो ध्यान से देखिए, बहुत सारी कमियां होंगी उसमें, मगर ये बात उसमें बिल्कुल आपको दिखाई देगी कि ये बोल साफ दिल से रहा है और ये पढ़ लिख के समझ के बोल रहा है। और हाँ, ड्रीम तो बड़ा देखना है ना, और ये भी बताना चाहता था कि ऊपर वाले को भी साथ लेना पड़ता है। तो उम्मीद है आप मेरे करीब के दोस्तों, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। हैं, बरेली में कैलाश, आमिर, सीहोर में उस लड़के का नाम भूल रहा हूँ, सिपाहीपुरे में 3 मीनार मस्जिद के पास सामने रहते हैं, बाद में मिला हूँ मैं उनसे, जो मेरे दोस्त हैं, नाम भूल रहा हूँ, सॉरी यार। बट आप भी, अगर आप तक कभी पहुँचेगा ये। और फिर हम बरेली गए तो कैलाश हैं, मुख्य रूप से आमिर हैं, ये करीबी थे, आमिर का छोटा भाई है वो। फिर भोपाल आ गए, पढ़ाई करी तो नौशियार, साबिर ये मिले, फिर रवि नरेश मिश्रा, दिनेश, सुनील चौहान, मुकेश साहू, ये लोग मिलते गए, दीपक अदलखा, लोकेश, वेणु पिल्लई, ये मिले। फिर सारे लोग मिलते गए, दिल्ली वगैरह वालों को तो मैंने बताया। आप सब लोगों को पहले करना पड़ेगा, अदरवाइज जनता जनार्दन के सामने जाके ऐसे कुछ अपन बोलेंगे और मैं आपको नहीं कन्विंस करा पाया, तो बात तो सही कही किसी ने कि भैया आप इनको कन्विंस कराओ। और तब आप अगर इतने बड़े कन्विंस्ड हो गए हो आप, तो इनमें से कुछ लोग तो साथ खड़े हों, वो तो ट्रायल मारें और वो सक्सेस हों, तब तो आम लोग कर पाएंगे। तो बस इस वजह से आपके साथ था। अब ये वीडियो पब्लिक रहेगा, इसी फॉर्म में रहेगा, मैं कुछ भी इसमें वो नहीं करूँगा। ये ब्लू स्क्रीन तो ब्लू स्क्रीन रहेगा, यहाँ का ये जो दिखता है ये ऐसे ही रहेगा। और म्यूज़िक भी नहीं डालूँगा इसमें, नीचे डाल सकते हैं हम, कॉपीराइट फ्री वाला नहीं डालेंगे। तो बस दोस्तों, ये बात करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वापस जाएंगे अपनी प्लान सीरीज़ पे इसके बाद के वीडियो में। बहुत शुक्रिया।